गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 4 रीडर का कर चुके हैं गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा से संबंधित जो कार्य पत्रिका है हमारी, जो दूसरी बुक दे रखी है रीडर के साथ, उसकी कार्य पत्रिका आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है और इसके आंसर की आपको बाद में भेजी जाएगी। और जो ये रीडर का है सोने की कुल्हाड़ी, ये केवल पढ़ने के लिए चैप्टर, ये आपको स्वयं पढ़ना है। ये एक लकड़हारे के जीवन पर आधारित कहानी है जो आपको स्वयं रीड करनी है और ये केवल पढ़ने के लिए है, और इससे जो शिक्षा प्राप्त है वो उसको अपने जीवन में उतारना है। आज हम चैप्टर 5 रीडर का जो चैप्टर 5 है अध्यापिका की सीख, वो रीड करेंगे। इस पाठ में से हमें सीख मिलती है कि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी शिक्षक के सिवाय दूसरा मार्गदर्शक एक विद्यार्थी का नहीं होता। एक शिक्षक ही होता है जो अपने विद्यार्थी के उच्च अस्तित्व का निर्माण बिना किसी स्वार्थ भाव के करता है। उसका, अध्यापक का, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता और बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए वह बहुत बड़ा योगदान देता है एक अध्यापक। राहुल अपने माता पिता के साथ एक नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सब कार्यवाही यानी प्रक्रिया पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, पार्थ बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। राहुल को पार्थ की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। तो क्या है इस जीवन मूल्य, क्या है? सभी से मित्रता का भाव रखें। तो राहुल को जो है पार्थ की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। पार्थ राहुल के पास आया और बोला, आओ राहुल, खाना खाएं। राहुल उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। छुट्टी के समय भी पार्थ ने राहुल से बात करनी चाही, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। पार्थ दीपक, समर, पूजा और दूसरे सहपाठियों को उसका किसका, राहुल का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कक्षा में राहुल जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन राहुल आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान राहुल की ओर गया जो उदास बैठा था। राहुल के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। जीवन मूल्य क्या है? अहम का त्याग करें, यानी अहंकार का त्याग करें, बड़ों की बातें माने। तो बेटा इस चैप्टर से जो शिक्षा मिलती है हमें उसे अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। वह रुआं सा होकर, दुखी सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के 2
गिलास दिए, एक गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने राहुल से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। यानी तेल जो है पानी में तैरता है और दूध जो है पानी में घुल जाता है। तो हमें तेल की तरह न रहकर दूध की तरह बनना चाहिए ताकि सबसे घुल मिल जाएं, सबसे मिलकर रहो। राहुल को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि राहुल भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो बेटा तीसरा जो जीवन मूल्य है इस चैप्टर का, अपनी गलतियों से सबक लें कि हमने जो गलतियां की हैं उससे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो बेटा अपने सहपाठियों की मदद करें, मिलजुल कर रहें, मिलकर खाना खाएं, भोजन करें तथा एक दूसरे से झगड़ा न करें। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। इस चैप्टर को हमें अच्छे से रीड करना है और जो इसके शब्दार्थ हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।